आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है वो आप लोगों को जो बताना है कि कावड़ यात्रा लेके आ रहे हैं और हरिद्वार से चल के वो परावर भगवान परशुराम मंदिर जहाँ पे बनना है, तो महाशिवरात्रि के दिन 26 तारीख को परावर उसी ज़मीन पे भगवान परशुराम मंदिर के शिलान्यास किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी और वहाँ पे फरसा गाड़ा जाएगा और त्रिशूल, वहीं पे जल चढ़ाया जाएगा। आप सब साथियों को पता होगा कि जो परावर की जमीन का मामला था वो अभी तक सरकार मतलब कमेटी भी बन ली, मंत्रियों की कमेटी भी बन ली, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कागज नहीं आया है, हवा में बातें हैं अभी। तो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास वो फाइल रखी हुई है, पता नहीं अब वो फाइल कै दिन में 2024 में होगी, 25 में होगी, 23 में होगी, कद आओगी, मतलब कितनी दूर है उनका कैबिनेट मिनिस्टर से मुख्यमंत्री की दूरी कितने कई हजार किलोमीटर है, लाख किलोमीटर है, बेरा नहीं हमने तो एक कावड़ यात्रा लेके आ रहे हैं और 18 तारीख को हरकी पैड़ी से कावड़ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस कावड़ यात्रा के लिए हमने बहुत से साथियों से सुझाव लिए थे कि इसका नाम किधर है। आप लोगों को ध्यान होगा कि इससे पहले भी हमें कावड़ लेके आए थे, दो कावड़ आई थी, एक भाईचारा कावड़ यात्रा आई थी, एक नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा आई थी, जिसमें हमारे ऊपर केस भी हो गया था और उसमें दोबारा भी फिर नोटिस आए थे। आप सब लोगों को पानीपत की बात है, आज जानकारी होगी। तो हम तो बोले शंकर न माननीय, भोलेनाथ न माननीय आदमी है, तो कावड़े पहले भी लाए हैं, ये भी आप फिर लाओगे। 2 साल कोरोना में नहीं लेके आ पाए। इसका कावड़ यात्रा का जो मुख्य मकसद रहेगा वो सरकार को जगाने का काम करेगी। ये कावड़ यात्रा सरकार को सद्बुद्धि, तो इसका कावड़ यात्रा का जो नाम है हमने मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कावड़ यात्रा इसका नाम रखा। मुख्यमंत्री को भोलेनाथ शिव शंकर सद्बुद्धि दें ताकि वो जल्दी से जल्दी परावर की जो जमीन है जहां पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, वो कोई एक बिरादरी के लिए नहीं, 37 बिरादरी के लिए बनेगा। वहां रोजगार मिलेगा, स्कूल में बालक पढ़ेंगे, कॉलेज में बालक पढ़ेंगे, हॉस्पिटल में इलाज होगा, सबका इलाज होगा। तो एक तो ये चीज है। 5 चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। दूसरा, जो भगवान परशुराम मंदिर, हमने कहा था कि वो परशुराम मंदिर के लिए हमने सरकार से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 100 करोड़ रुपए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए सरकार दे, लेटर के साथ। जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को भी हमने ये कहा था 100 करोड़ रुपए उसके, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, बहुत से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटलों की वैसे भी कमी है, तो सरकार से ये डिमांड है। और सरकार में मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को जो भी मिलेगा रास्ते में, सबको गंगा जल भी भेंट करेंगे ताकि सद्बुद्धि आवे उनने। तो मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कावड़ यात्रा होगी। जैसे कि आपको बताया, परावर की जमीन का मामला हो, उसका नोटिफिकेशन जारी करे, 100 करोड़ रुपए दे ताकि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल उड़ा बन सके। भगवान परशुराम का मंदिर का हम 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन वहां पे शुरुआत कर देंगे। इसके अलावा अलग अलग लोगों के सुझाव आए, मैंने 2 दिन पहले काफी लोगों से सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे शिव शंकर भगवान, ताकि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के अंदर जो 25 लाख बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे। 5 लाख पद खाली पड़े हैं, सीईटी के लिए पद करीब 15 लाख बालक बैठे हैं, लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो रहा। हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया, उल्टा फिर कोर्ट में मामला लग गया। टीचर की वैकेंसी वेन्यू की पड़ी है, 50,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। स्वास्थ्य सेवा उनमें वैकेंसी खाली पड़ी है। अलग अलग जगह ठेके ला रखे हैं, कच्चे ला रखे हैं, उनने पक्के नहीं करते। तो बहुत से साथियों का है कि भाई ये भी हमारी आवाज उठाना। आज पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, भीम अवार्डी तक है, उनको नौकरी तक नहीं है। जब बेरोजगारी का मामला आता तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है
जो नशे का मामला है, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की वजह से नशा है, तो उस नशे के लिए, नशे के खिलाफ, ताकि, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी तो शराब के भी एडवर्टाइजमेंट होने लग गए, शराब के भी प्रचार होने लग गए। दारू के प्रचार हो, दूध के करते हो ना सरकार, दूध के प्रचार नहीं करती। तो नशा एक बहुत बड़ा एक इशू है नौजवानों के लिए, हरियाणा में खासकर जो बेरोजगार है खासकर उनके लिए और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब नशा करें तो फिर क्राइम है। आप लोगों को पता है कि जब एमएलए ने बिना बख्शते एमएलए को धमकी मिल रही है तो एक आम इंसान की क्या औकात रह जाए। आम इंसान का केस होता रही, एमएलए ने तो मिल जाएंगे AK-47 के सिक्योरिटी गार्ड। आम लोगों के लिए क्या है, पुलिस के पास जहां देने को भाई वैकेंसी आदमी कम है, इनकी गलियां लगे रहे हैं, सरकार के अफसर की गलियां, नेताओं की गलियां लगे रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी रहे है। तो आम आदमी की सिक्योरिटी थोड़ी करेंगे, वो एक आम इंसान है, वे धक्के खाए जहां हैं। क्राइम का जिस तरह का रेट है आप लोगों ने देखा, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं आप सब लोगों को पता है। सरकार जब एमएलए हैं जो उनको धमकी मिली तो सरकार इस चीज पर बोलना शुरू है, नहीं तो उससे पहले सोचा ही नहीं था। तो जानते चाहे कोई एमएलए और चाहे आम आदमी हो, सबकी बराबर होनी चाहिए। फिर ये क्राइम का मामला हो गया। क्राइम जब हो है, झगड़ा हो है, लड़ाई झगड़े हो है, नशा करके लड़ाई झगड़े करें, भाईचारा खराब हो है, वो भी सरकार, ये एक जड़ है बेरोजगारी, इन सारी चीजें। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले हैं HPSC में, वहां पे करोड़ों रुपए पकड़े गए। अभी जो फार्मेसी का मामला चला है वो तो कई सौ करोड़ का मामला है, और वो तो मुख्यमंत्री का खास आदमी है, अर्थ्या नहीं रहा, पकड़ा नहीं जा रहा। देखो गजब की बात, देखो वो किसी ने कुछ मान नहीं रहा, भाज रहा है, पकड़ रहा। जो आवाज ठानिया है जिन लोगों ने, मैं तो उनको बता दूंगा जिन्होंने इसका पूरा पर्दाफाश करा है। तो हर कार्यालय में, कहीं पे भी कोई भी कार्यालय है सरकारी, कहीं पे बिना पैसे काम नहीं होता। तो इन सब चीजों के लिए भोलेनाथ से, हम शिव शंकर से ये प्रार्थना करेंगे कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे ताकि इन चीजों पे सरकार काम कर सके। इसका अपना हक के लिए और जागरूकता के लिए कावड़ यात्रा है, और इस कावड़ यात्रा को 17 कल नीलकंठ पे जाएंगे हम, 17 तारीख को, 18 तारीख को हरकीपैड़ी हरिद्वार से कावड़ उठाएंगे, 18 तारीख को रात को यमुनानगर रुकेंगे, अगले दिन रात को पंचकुला रुकेंगे, अगले दिन अंबाला रुकेंगे। मतलब जैसे 18 को यमुनानगर, 19 को पंचकुला, 20 को अंबाला, 21 को कुरुक्षेत्र, 22 को करनाल, 23 को पानीपत और 24 को सोनीपत और 25 को गवाना होते हुए 26 तारीख को कावड़ यात्रा प्रावर उसी जमीन पर संपन्न होगी। वहां पर भगवान परशुराम के मंदिर का शिलान्यास, शुरुआत करेंगे वहां उस दिन से। तो इसमें जो इशू है, ये जो साथियों ने, लोगों ने, जो हमने हमारे पास सुझाव आए हैं, जो जो चीजें हमें इसमें ले सके हैं, और क्योंकि जैसे जिस तरह बताया प्रावर का मामला है या जो बेरोजगारी का मामला है, तो ये तो बेरोजगारी तो इतनी हो रही है, तो फिर गैंगस्टर की फौज खड़ी होगी, नशेड़ियां की फौज सरकार खड़ी करना चाहे, गैंगस्टर की फौज करना, तो सब कैरियर तो खराबा हो है ना, बालक बर्बाद हो हैं, घर वाले परिवार वाले बर्बाद हो हैं। तो इनके लिए हमें यही है कि गंगा जल लेके आएंगे, मुख्यमंत्री को भी गंगा जल भेंट करेंगे ताकि उनको सद्बुद्धि आए, उस गंगा जल में वे नहाए। और मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, विपक्ष वाला ने भी जाके उड़े नहा का आना चाहिए, कावड़ ना लाओ तो नहा का जरूर आना चाहिए, ताकि थोड़ी ही हिम्मत आवे, सरकार के खिलाफ आवाज उठावे। विपक्ष के नेता जिस तरह से सोए पड़े हैं, जिस तरह कबूतरी राणा आंख मीच रहे हैं, ताकि जनता की आवाज ठा सकें वे, उनने भी कावड़ लानी चाहिए। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी ये कहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, कावड़ लाओ ना तो गंगा जी में जरूर नहावे, ताकि विपक्ष की आवाज ठा सकें। मैं तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब को ये कहूंगा, खट्टर साहब जितने पाप सरकार में हो लिए, जितने कर लिए, उड़े जाकर नहाओ, भोलेनाथ से माफी मांगो, गंगा में नहाओ, और गंगा में नहाकर थोड़ी शक्ति मिल लेगी। थोड़ा जनता के लिए काम करो, ये जो हमने काम बताए हैं ये जनता के काम हैं, इनको कर दो। तो हम तो मुख्यमंत्री का सद्बुद्धि आ जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी को शिव शंकर सद्बुद्धि दें ताकि वो जनता के काम कर सकें। और भाई हम तो इसमें यही कह सके हैं। और जो ये कावड़ यात्रा है, इसमें 37 बिरादरी के लोग इस कावड़ यात्रा
को संपन्न करवाओगे। सब लोग इसमें अलग अलग जगह पे शामिल होंगे और पूरे सभी से हम सरकार से ये भी अपील करते हैं जितने भी कावड़ियाँ हैं उनके लिए सुविधाएं, उनके लिए, ताकि ना लोगों को परेशानी हो ना कावड़ियों को परेशानी हो, उसके लिए सरकार इंतजाम करे। और कावड़ियों से सारे भाइयों यह अपील है, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत तरीके से भोले की भक्ति में लीन होकर सामने का महीना है, अपने अच्छी तरह से हम कावड़ लाएगा अपनी अपनी जगह पे जल चढ़ा। नवीन, क्या अकेले मुख्यमंत्री को ही सद्बुद्धि की जरूरत है? सरकार तो बहुत लोग चला। नहीं, मैं मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कावड़ यात्रा का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री है मुख्य आदमी, तो और तो सारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्य मतलब बोलने के हैं, करने का थोड़ी है कोई। मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि अगर आ जाएगी, भोलेनाथ उनको अगर सद्बुद्धि दे देंगे तो सारे काम हो जाएंगे। और तो मुख्यमंत्री हैं, किसी की चलती है कोई ना, सब ने हमारी तो चलती है कोई ना, तो मुख्यमंत्री की तो चलती होगी, मुख्यमंत्री ने थोड़ी कह कि मेरी ना चलती। और बाकी हम तो ये है कि जो भी रास्ते में होगा उनको गंगा जल भेंट करके आवांगे, ताकि उनको वो मिले। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था भी, और भाई वो भी डिप्टी तो है ये, तो वो तो पूरी सरकार के लिए, मैंने कहा ना, पूरी सरकार कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री को गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना चाहिए। जितने पाप इस सरकार में हो लिए कर दिए, कुछ थोड़े पाप धोया हुए हैं, कुछ थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाता, लोगों की सेवा कर दें, लोगों के काम कर दें। विपक्ष वाले हैं उनमें थोड़ी हिम्मत आ जाए, जो अगर वे मुर्दा की डाला जो अगर पड़े हैं ना, अपने चुपचाप पड़े हैं, वे उनका अंदर सड़क पर उतरने की हिम्मत दे, ताकि जो लोग हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए भोलेनाथ उनको शक्ति दे, कुछ सद्बुद्धि दे उनको भी, ताकि वो सड़क पर उतर सकें, संघर्ष कर सकें और सरकार लोगों की सेवा कर सके। हम तो यही कहेंगे। नवीन जी, अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार होता, भ्रष्टाचार के बाद अगर कैबिनेट गंगा जी में डुबकी लगाएगी तो क्या भ्रष्टाचार के जो दाग है वो खत्म हो जाएंगे? अरे दाग तक खत्म ना हो, नु कह रहा गंगा जी हर लिया करे। अरे वो भी तो स्कैन, वो भी तो उसका किसी ने गणे कर रखे, गंगा जी गोता भी मरवा दे, क्या प्रॉब्लम है? गंगा जी लपेट भी लेगी, उसके ये नहीं उड़ते ना जाते हो। अरे ये जब इतने बड़े धार्मिक बने हैं तो कावड़ लेनी चाहिए, 2-4 मंत्रियों ने लेनी चाहिए, 2-4 एमएलए ने इनके को ना, ये उसका इसलिए नहीं जाते हो पाप गणे कर दिया, कदे जाओ और कदे गंगा में डूब जाओ, इन्हों भी उसका है ना जाते हो। कल अभय सिंह चौटाला यहाँ पे आए थे और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ये आरोप लगाए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का एजेंट है और राज्यसभा के दोनों चुनावों में ऐसा करके उसने दिखाया। देखो, कौन किसका एजेंट है ये जनता जाने, हमने नहीं बेरा कौन किसका एजेंट है किसका नहीं। हमने एक बात का बेरा है, अगर आप सरकार में हो तो आप सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाई जाएगी। सरकार जो होती है वो लोगों के काम करे, सरकार लोगों की सेवा करने के लिए होती है और विपक्ष लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए होता है। हमने तो इतना बेरा है। अब ये आप इनके रिकॉर्ड उठा के देख लो, पिछले 2-2.5 साल में कितनी बार सड़क पे उतरे हैं, किन मुद्दों को लेके उतरे हैं। मेरे को तो लगता नहीं भाई, ये कितना मन ने तो दिखते नहीं, आप लोगों ने दिखते हो तो बता दो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पीसी करके, ट्वीट करके, फेसबुक पर डाल के सिर्फ इस तरह काम होता है, तो ये तो मन ने कोई संघर्ष नहीं लगता। संघर्ष तो ये होता है कि आपको सड़क पर लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो हम तो यही कह सकते हैं भाई, सरकार का मतलब सेवा करना, विपक्ष का मतलब जनता के लिए संघर्ष करना। आप विपक्ष में भी नहीं हो फिर भी मैं तक क्या है, मैं को ना, हम तो फिर बोलेगे भगत हमारे में तो एनर्जी इतनी है, बताओ हमारे में तो भगवान ने इतनी एनर्जी दे रखी है, कह नहीं रखी है, संघर्ष करे जाओ, जितना संघर्ष करेंगे उतनी एनर्जी आओगी। ये भोलेनाथ ने कहे ये रखी है, तो हम क्या करें भाई। हम तो आपने अग्निवीर के लिए प्रदर्शन किया, अग्निवीर को कैंसिल करवाने के लिए प्रदर्शन किया, अग्निपथ को वापस करवाने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन अब सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से अग्निवीर की जो भर्ती उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। युवा को क्या कहें? देखो, मैं तो ये कहूंगा इसमें, मैं तो फिर मेरी भी वही राय है, मेरे मतलब इसमें हमने बहुत सोच समझ के उस चीज का विरोध इसलिए किया था कि देखो 4 साल के लिए आप किसी को भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट का काम है ये, तो और कुछ नहीं है। जब आपको उनको कोई एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो किस चीज का फौजी, उसके परिवार को कोई फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल नहीं, कैंटीन फैसिलिटी मिल नहीं, तो क्या किस चीज का फौजी है। और हम तो एक ठेके पे गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते। आज भी मैं तो यही बात कहूं, सरकार को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। सरकार को जब सद्बुद्धि आ जाएगी जब, क्योंकि इसके जो
आगे रेप्रिकेशन जो भी होना है वो बहुत नेगेटिव होने हैं। और मैंने तो पहले बताई अग्निवीर ये जो योजना, क्योंकि सरकार 50,000 वैकेंसी भरती है हर साल, तो या तो सरकार ने बताओगा हम तो भाई हर साल 3 लाख भरेंगे, 25% ले लेंगे। अब आपकी संख्या भी वो है और उसमें तो भी 25%, तो इसका सीधा मतलब है कि जो आज 14 लाख हमारी सेना है उसको कम किया जा रहा है। और सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो वो भी बता देना चाहिए ना कि हमारे द्वारा पैसा नहीं है। नेता जो अलग अलग बयान आए, नेताओं की सेवा करने के लिए जवान कोई 4 बजे उठा सुबह नहीं उठता है। और सरकार ने सेना को आगे करके, अफसरों को आगे कर करके उनको पता था कि भाई अब ये वैकेंसी है, इनको निकाल दो ताकि इस चीज को खत्म किया जा सके। बाकी सरकार कोई भी चीज है, मजबूरी एक अलग चीज हो जाती है, खुश होना अलग चीज होती है। अग्निवीर की रैली हो रही है, इसमें आप युवाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे या भाग नहीं, मैं तो ना मैं तो कहूंगा बिल्कुल के प्रॉब्लम होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट होना चाहिए और अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए और जिंदा दिखोगे तो आप सड़क पर दिखोगे। नौजवान का मतलब ये होता है, घर बैठे का कोई मतलब नहीं होता। सड़क पर उतरना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। और बिल्कुल फुल सपोर्ट है और शांतिपूर्ण, क्योंकि देश अपना है और संपत्ति अपनी है, सारी चीज अपनी है। वो गलत चीज हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सड़क पर उतरने की हमारे को कोई इस हक से नहीं रोक सकता। परशुराम मंदिर बनाने की बात की जा रही है बराबर वाली जमीन पर, वो शिक्षण संस्थान की जमीन है। कल को कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कैसे बनाएंगे? क्या का ऑब्जेक्शन आओगा, कौन करेगा ऑब्जेक्शन, देख लेंगे। ऑब्जेक्शन करनी आना अच्छी बात करो। जमीन है, अपनी जमीन है, हमारी जमीन है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा, हम तो कहे हैं क्या प्रॉब्लम है। भगवान परशुराम का मंदिर बनाएगा, फरसे के दम पर वह जमीन ली जा रही है। कदे कोई किसी उसमें सरकार नहीं सोचती होगा हमने दया कर दिया, एहसान कर दिया, कति फरसे के दम पे भगवान परशुराम मंदिर बनाएगा। अयोध्या में राम मंदिर है, रोहतक परावर में परशुराम मंदिर बनाएगा। जो नोटिफिकेशन आना वो तो शिक्षण संस्थान के नाम हाँ तक के हो गया फिर, क्या है के नाम था जो के बात है। हम तेन को पहला नोटिफिकेशन दो ने, ये अखबार में कटवा के जमीन दे दी, अच्छी बात है, दे दी। ये सरकार राज्य हो ले इस बात ने कहेगा दे दी, लेकिन हमने तो बेरा ना, लोगों ने बेरा ना ले लिया, दे दी को ना ले ली। और ले ली का तो मतलब यो है कि वहां पर भगवान परशुराम का मंदिर बनाएगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा और सरकार उसके लिए 100 करोड़ रुपए दे। भगवान परशुराम मंदिर के लिए हम 1 रुपया सरकार से नहीं ले रहे हैं, वो समाज अपने आप बनाओ। शिक्षण संस्थान के अंदर मंदिर होगा या मंदिर के लिए अलग? अरे सारे के हैं, सारे के कित को कौन है शिक्षण संस्थान में? शिक्षा के मंदिर नहीं हुए तो बोल रहे हैं शिक्षा भी और मंदिर भी हो, क्या प्रॉब्लम है? और बताओ मंदिर क्यों ना बनाएगा अपने, और जितनी रही है उड़ा वो सारे के मंदिर, बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो तो अच्छी बात है ना, उसमें कोई बूंदी बात थोड़ी है। स्कूल भी बना, कॉलेज भी हो, हॉस्पिटल भी हो, उड़ा मंदिर भी हो, आदमी सामाजिक भी हो, धार्मिक भी हो, आध्यात्मिक, अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम भाई? सरकार ऑब्जेक्शन करेगी? हाँ, सरकार ने गाड़ देंगे, सरकार ना ही चाल गया, सरकार ऑब्जेक्शन करेगी। मतलब भगवान परशुराम मंदिर ने रोकेगी सरकार है? सरकार की इतनी हिम्मत हो जाएगी? अच्छी बात करो हो, सरकार ने गाड़ देंगे कति कते कोई चक्राम हो। भगवान परशुराम मंदिर ने रोकने की सही हिम्मत होगी के? मरे पास बेशक रोके जाओ भाई, लेकिन मैंने तो लगता नहीं समाज इतना बोधा है आके कोई सरकार भगवान परशुराम मंदिर ने बनने से रोक देगी। किसी सरकार में इतना दम नहीं है, और दम हो तो सरकार अपना दम दिखा देगी, हम अपना दिखा लेंगे।